दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कॉन्टेल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक का और देखेंगे कि इस स्टॉक में यानी कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका 52 वीक का हाई 21.35 है और 52 वीक का लो 7.5 है। और इसका अगर पीई रेशियो की बात करते हैं तो 9.8 है पीई रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छा है यह स्टॉक। और पीई रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीई रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है। आप इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग सेक्टर पीई की बात करते हैं तो 50.49 इसका सेक्टर पीई रेशियो है। अगर हम लोग इसके पीवी रेशियो की बात करते हैं तो 1.02 है और सेक्टर पीवी 9.34 है। अब अगर हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो दोस्तों इसमें डिविडेंड रिटर्न नहीं है, क्योंकि इसने डिविडेंड रिटर्न नहीं दिया है। और इसमें एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है इस स्टॉक में, यानी यह स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट से बाहर है, तो सुरक्षित है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इसमें दोस्तों शेयर होल्डिंग्स। दोस्तों, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर्स होल्डिंग और रिटेल्स एंड अदर्स की। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नहीं है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नहीं है। आप देख लेते हैं इसमें कितनी प्रोमोटर्स होल्डिंग है और कितने परसेंट रिटेल्स एंड अदर्स की है। दोस्तों, इसमें 40.79 प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। अगर रिटेल्स एंड अदर्स की बात करें तो 59.21% रिटेल्स एंड अदर्स की इसमें होल्डिंग है। अब दोस्तों इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लगातार ग्रोथ होती गई है। 2021 में इसका रेवेन्यू 5.33 करोड़ का था और उसके बाद 2019 में 7.99 करोड़ और 2020 में 8.86 करोड़ और 2021 में 14.69 या 69 करोड़ का हो गया। और उसके बाद इसका प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2018 में इसका प्रॉफिट 0.14 करोड़, 2019 में 0.26 करोड़ और 2020 में 0.24 करोड़ और 2021 में 0.63 करोड़। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका रेवेन्यू लगातार ग्रोथ में है। अब उम्मीद यही की जा रही है आने वाले समय में ये और ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इंक्रीज़ हुआ है, 0.14 से 0.26 हुआ और उसके बाद 0.24 हुआ, ये कोरोना की वजह से। और फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा कोरोना सही हुआ तो देखिए इसने वापस से 2021 में बहुत ही अच्छे से रिकवर किया है अपने आप को। नेट प्रॉफिट आया है 0.63 करोड़ का 2021 का। तो ग्राफ वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है, परफॉर्म बहुत ही अच्छा कर रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। दोस्तों, इसके बैलेंस शीट में हायर देन इंडस्ट्री करेंट रेशियो है, यानी कि पिछले 5 साल का करेंट रेशियो जो है इसके इंडस्ट्री से ज़्यादा है। और ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशियो देखते हैं तो 119.38% है, यहीं पे इसका 699.93% का है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप देख लेते हैं दोस्तों इनकम स्टेटमेंट, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। अगर हम लोग इसके 5 साल का इंडस्ट्री का एवरेज देखें इनकम का तो 4.59% का है। लेकिन अगर हम लोग इस कंपनी का यानी कॉन्टेल इंडिया लिमिटेड का देखते हैं तो इसमें 36.85% का है। और दूसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। पिछले 5 साल में मार्केट शेयर्स जो हुए हैं दोस्तों इंक्रीज़ हुए हैं। इसका 0.01% से 0.03% ये इंक्रीज़ हुए मार्केट में इसके शेयर्स। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दोस्तों मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कैश फ्लो। देखिए दोस्तों, 2019 में इसका कैश फ्लो था इसके पास 0.01 करोड़ का। और उसके बाद 2020 में आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना कितना ज़्यादा हावी था
2019 से 2020 के बीच में। तो उसकी वजह से इस कंपनी का भी लॉस हुआ और इसने कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाई। देखिए इसका माइनस में गया, माइनस 0.63 करोड़ का। और उसके बाद फिर से इसने 2021 में बहुत ही अच्छे से अपने आप को कवर किया और इस साल इसने कैश फ्लो मेंटेन किया है 0.34 करोड़ का। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसने फिर से वापस कैश फ्लो को मेंटेन किया है। अगर दोस्तों इस कंपनी का पूरा ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, मैं अपना व्यू देने की बात करूं, तो दोस्तों मेरा व्यू यही रहेगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका 2-4 पॉइंट हैं जिसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों कैश फ्लो, ये इसका पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, इसमें कैश फ्लो बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रही है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके इंडस्ट्री से इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही है, यानी कि अभी इसकी इंडस्ट्री में जितनी ग्रोथ हो रही है उससे ज़्यादा इस स्टॉक में ग्रोथ हो रही है। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट था मार्केट में इसके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद देखें तो मेन हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे। लगातार रेवेन्यू ग्रोथ पे है, लगातार नेट प्रॉफिट ग्रोथ पे है। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात होती है और आने वाले समय में ये ऐसे ही ग्रोथ करेगा। तो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और ये आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी इसमें आने लगेंगी। और जैसे ही वो आना शुरू हुई तो यकीन मानिए बहुत ही तेज़ी के साथ इसके प्राइस में बढ़ोतरी होगी, बहुत ही तेज़ी के साथ इसका प्राइस भागेगा। अब दोस्तों एक पॉइंट और हम लोग बात कर लेते हैं जो पीई रेशियो की। अभी यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो अगर आप अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, यानी 9.80 पीई रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा है किसी पैनी स्टॉक को लेने के लिए। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा व्यू यही है कि यह स्टॉक सुरक्षित है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी कर रहा है और आने वाले समय में हमें मुनाफा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्दी फिर आप सभी से मुलाकात होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही पैनी स्टॉक के लिए और शॉर्ट टर्म स्टॉक के लिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए। और मैं डेली एक इंट्राडे का स्टॉक देता हूं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और डेली आकर चैनल पर एक वीडियो को देखिए और उसमें ट्रेड डालिए। यकीन मानिए आप महीने के अंत में या हफ्ते भर में अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। बहुत ही जल्दी फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।